हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं आपके लिए, जो सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेलेक्टिंग एक्टिविटी to help develop a child's fine motor skill, which of the following would best meet this goal? किसी चाइल्ड के फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन करते टाइम इनमें से कौन सा गोल बेस्ट मीट रहेगा? ऑप्शन देखें। ए, singing while turning the pages of the book that plays music. Option B, sorting cardboard objects that are in different shapes. Option C, riding a three-wheeled bicycle. ऑप्शन डी, जंपिंग रोप। तो इनमें अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, sorting cardboard objects that are इन डिफरेंट शेप, इनके डिफरेंट शेप के कार्डबोर्ड्स रहेंगे, उनको सेपरेट सेपरेट करने के लिए उसको बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, MAOI ड्रग कनेक्टेड टू पेशेंट देन डेवलप सीवियर नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, व्हाट शुड द नर्स डू? MAOI ड्रग्स है, पेशेंट को कनेक्ट करने के बाद करते ही उसको सीवियर नोजिया वोमिटिंग होने लगा है इन्फ्यूज़न देते टाइम पे, तो ऐसे में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन देखें। ए, नोटिफाई फिजिशियन। ऑप्शन बी, स्टॉप इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी, गिव थायमिन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो MAOI ड्रग क्या होती है? MAOI ड्रग होती है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके अंदर एग्जांपल देखो, इसके अंदर की मोनोएमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? सेलेग्रिलिन, आइसोकार्बोक्सेजिड, फेनेल्जिन एंड ट्रेनिल साइप्रोमाइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिसको सीवियर वोमिटिंग और हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए नर्स इज कंडक्टिंग हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। एक नर्स है जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग कंडक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिसऑर्डर? तो इनमें से कौन सा क्लाइंट है जिसको ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट रिस्क रहेगा ये डिसऑर्डर डेवलप होने का? ऑप्शन देखें। ए, सेडेंटरी 65-year-old वुमन हु स्मोक्स सिगरेट्स। ऑप्शन बी, ए 70-year-old मैन हु कंज्यूम्स excess alcohol. Option C, a 36-year-old man who has asthma. Option D, a 25-year-old woman who jogs. तो ये किसके लिए ग्रेटर रिस्क रहेगा? सेडेंटरी 65-year-old वुमन हु स्मोक्स सिगरेट। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, स्टूडेंट नर्स इज आस्किंग द हेड नर्स अबाउट टचिंग कम्युनिकेशन। एक स्टूडेंट नर्स है जो हेड नर्स को पूछती है कि टचिंग कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट शुड हेड नर्स रेस्पॉन्स? तो इसमें हेड नर्स क्या रेस्पॉन्स करेगी? ऑप्शन, ईच पेशेंट हैज डिफरेंट कॉग्निटिव फॉर टचिंग। ऑप्शन बी, you can touch patient as much you need. Option C, don't touch patient head. Option D, none of these. तो ऐसे वाले में क्या आंसर सही होगा? Each patient has different cognition of for touch। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पेशेंट विद क्लेमाइडिया सी डिलीवर्स देन बेबी गिव इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट। एक क्लेमाइडिया वाला पेशेंट है, वह बेबी को इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट देता है किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए? इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है वो किससे प्रिवेंट करेगा?
ऑप्शन देखें, ए ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम, ऑप्शन बी बाइलेटरल कैटारेक्ट, ऑप्शन सी आई एलर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दिया है वो किसको प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम, ये एक तरह का कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब गैस्ट्रिक लावा इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एनजी ट्यूब है किसके लिए यूज किया जाता है इनमें से। ऑप्शन देखें, ए प्रिवेंट नोजिया वोमिटिंग, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ऑप्शन बी वॉश द स्टोमक ऑफ टॉक्सिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एनजी ट्यूब किसके लिए काम में लिया जाता है, वो नोजिया वोमिटिंग में, एस्पिरेशन उससे प्रिवेंट करते हैं, स्टमक वॉश करने के लिए भी करते हैं, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के लिए भी, इसमें सारे सही है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कॉज कार्डियक अरेस्ट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कार्डियक अरेस्ट को कॉज कर सकता है। ऑप्शन देखें, ए पोटेशियम, बी क्लोराइड, सी कैल्शियम, डी सोडियम। तो कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट कॉज कर सकता है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम, ही कंप्लेन्स फ्रॉम एक्सरबेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में आया है, वह कंप्लेन कर रहा है एक्सरबेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा का। व्हाट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द पेशेंट, कौन सा साइन है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट के इम्प्रूवमेंट का साइन कौन सा है। ऑप्शन देखें, ए पेशेंट विल बी रनिंग प्रॉपर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन सेचुरेशन 97% एट रूम एयर, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रेट 50 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इम्प्रूवमेंट का साइन कौन सा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 97% एट द रूम एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मैनेजर टेल न्यू नर्स, एक मैनेजर है नई नर्स को बोलता है, आई विल इवालुएट यू आफ्टर 3 मंथ, मैं तुझको 3 महीने के बाद इवालुएट करूंगा। विच एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस रेफर टू दैट, तो यह किस एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस को रेफर करता है। ऑप्शन देखें, ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी डेलीगेशन, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये किसको रेफर करता है, फीडबैक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर क्या है। ऑप्शन देखें, ए विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी मेनोपॉज, ऑप्शन डी एज फैक्टर। तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट इज द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड विद पुअर प्रोग्नोसिस, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है एक बच्चे का पुअर प्रोग्नोसिस के साथ में। ऑप्शन देखें, ए विद होल्ड ट्रीटमेंट दैट कॉज पेन एंड सफरिंग, ऑप्शन बी गिव ट्रीटमेंट रिगार्डलेस पेन, ऑप्शन सी नो नीड ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें अपना ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन बी गिव ट्रीटमेंट रिगार्डलेस पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, चाइल्ड विद डिक्रीज इन ग्रोथ, लो विटामिन डी एंड हाई कैल्शियम लेवल, एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, जिसको लो विटामिन डी है और हाई कैल्शियम लेवल आ रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए मॉनिटर ग्रोथ चार्ट, ऑप्शन बी ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी एक्सपोज चाइल्ड टू सन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा, एक्सपोज चाइल्ड टू सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पोस्ट ऑपरेटिव मदर स्टिल अंडर सेडेशन, शी हैव 2 boys 5 and 7 years are anxious and they want to see their mother, what is your response।
एक पोस्टमार्टम मदर है जो अभी सेडेशन के अंदर में है। अब उसके 5 और 7 साल के 2 बच्चे हैं, वो एनजीएस हैं और अपनी मदर को देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स होगा आपका, या नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? ऑप्शन देखें। ए, योर मोम मे बी नॉट ओपन हर आइज बट शी विल बी सो हैप्पी टू हियरिंग यू। ऑप्शन बी, यू विल सी योर मोम बट नॉट नाउ। ऑप्शन सी, नो नीड टू गिव रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी, एक्सप्लेन प्रोसीजर। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन ए, योर मोम मे बी नॉट ओपन हर आइज बट शी विल बी नो सो हैप्पी टू हियरिंग यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 11 मंथ इन्फेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद रैश ऑल ओवर द बॉडी, इची एंड फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। एक 11 महीने का बच्चा है, इन्फेंट है, जो इमरजेंसी रूम में है, जिसको पूरी बॉडी पे रेसेस है, वहाँ पे इचिंग हो रही है और फ्लूइड से भरे हुए ब्लिस्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस होगा? ऑप्शन देखें। ए, जर्मन मीजल्स। ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी, मीजल्स। ऑप्शन डी, पिंपल्स। तो इसमें ऑप्शन सही होगा अपना। ऐसे वाले लक्षण किस में मिलते हैं, ये सिम्टम्स किसके हैं? चिकन पॉक्स के। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा चिकन पॉक्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। द नर्स शुड असेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बिफोर गिविंग आईवी फ्रूसोमाइड। नर्स पेशेंट को आईवी फ्रूसोमाइड देने से पहले कौन सा टेस्ट है इनमें से जो असेस करेगी? ऑप्शन देखें। ए, बीपी, बर्न, लीवर एंजाइम्स। ऑप्शन बी, बीपी, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट। ऑप्शन सी, बीपी, बर्न, पोटेशियम। ऑप्शन डी, बीपी, बर्न, हार्ट रेट। तो इसमें क्या मेजर करेगी, क्या टेस्ट करेगी? उसका बीपी चेक करेगी, हार्ट रेट चेक करेगी और यूरिन आउटपुट चेक करेगी, क्योंकि फ्रूसोमाइड एक डायूरेटिक है। ठीक है, उससे डायूरेटिक है तो फ्लूइड का लेवल कम होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। यदि पहले से यूरिन आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको नहीं दे सकते। बीपी उसका कम आ रहा है, उस कंडीशन में हम फ्रूसोमाइड नहीं दे सकते, क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा तो बीपी भी लॉस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड द कैंसर पेशेंट अवॉइड। इनमें से कौन सा फूड है जो कैंसर पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन देखें। ए, ब्रांड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फूड। ऑप्शन बी, हाई सोडियम फूड। ऑप्शन सी, फाइबर फूड। ऑप्शन डी, फैटी फूड। तो कैंसर वाले पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए? फैटी फूड्स। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। पेशेंट विद राइट साइडेड हेमीपेरेसिस। एक पेशेंट है जिसको राइट साइड हेमीपेरेसिस हुआ है। व्हाट इज द ब्रेन पार्ट इज अफेक्टेड। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इससे अफेक्टेड होगा? ऑप्शन देखें। ए, ब्रेन गेंग्लिया। ऑप्शन बी, फ्रंटल लोब। ऑप्शन सी, पार्शियल लोब। ऑप्शन डी, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इससे अफेक्टेड होगा हेमीपेरेसिस के? उसका होगा ब्रेन गेंग्लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट 8 kg, एक 11 महीने का बच्चा है जिसका वजन 8 किलो है। द वाइटल साइन इज नॉर्मल एक्सेप्ट हार्ट रेट इज 170 बीट पर मिनट। उसके वाइटल नॉर्मल है, हार्ट बीट 170 बीट पर मिनट आ रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड द गर्ल नीड। तो इसका फ्लूइड अमाउंट है जो कितना दे सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन देखें। ए, 600 ml, बी 700 ml, सी 800 ml, डी 900 ml। तो एक बात बता दूं आपको, इसके लिए फॉर इन्फेंट के अंदर जिसका वजन 3 से 5 किलो 3.5 से 10 किलो तक है, उसको रिक्वायरमेंट होती है 100 ml पर केजी के हिसाब से। जिसका वजन 11 से 20 किलो के बीच में है तो उनको है 1000 ml प्लस 50 ml पर केजी। और जिसका वजन 20 किलो से ऊपर है, 20 किलो से ऊपर है, उसको होता है 1500 ml प्लस 20 ml पर केजी। लेकिन इसमें मैक्सिमम होता है 2400 ml से ज़्यादा नहीं देंगे।
ठीक है। तो अपना इसमें से क्या है, बच्चे का वजन है 8 किलो, तो अपना आ रहा है पहली कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे देना है 100 ml/kg, यानी 100 ml/kg का मतलब है 800 ml। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा सी। यह चार्ट आपको याद रखना है कि किस वजन के बच्चे को कितना फ्लूइड देना है। इसमें से कोई भी वो कितना भी वजन उठा के पूछ लेता है, ठीक है। ये इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ टू कलेक्ट द फ्लूइड कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, पेशेंट कम विद COVID-19, विच स्टेटमेंट बाय हिम रिगार्डिंग COVID-19 इज इनकरेक्ट। एक COVID-19 का पेशेंट है जो आता है, वो तो इन उसका कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो COVID-19 के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन देखें, ए ट्रांसमिट विद हेड शेकिंग, ऑप्शन बी आई गोट COVID-19 वाइल ईटिंग, ऑप्शन सी नीड वॉशिंग हैंड्स, ऑप्शन डी नीड वेयरिंग मास्क। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो COVID-19 के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, सही नहीं है। इसमें ऑप्शन सही होगा बी, आई गोट COVID-19 वाइल ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द हेड नर्स इंश्योर्स दैट नर्सिंग स्टाफ गिव नर्सिंग केयर टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। एक हेड नर्स है जो इंश्योर करती है कि नर्सिंग स्टाफ है वो नर्सिंग केयर दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। व्हाट इज कंसिडर, यह क्या कंसिडर करता है। ऑप्शन देखें, ए गिव ऑर्डर्स, ऑप्शन बी डेलीगेशन, ऑप्शन सी सुपरवाइजर, ऑप्शन डी लीडिंग। तो यह क्या कंसिडर करता है, लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी यू कमेंट मी, या मेरे किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने मेरे बायो में दिया हुआ है, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।